दादी, मर्द हाथ क्यों उठाता है? जिस मर्द का सर्फ बैठ जाता है उसका हाथ उठता है। जिस मर्द के अंदर इंसानियत मर जाती है वो फिर अपनी औरत को मारने लगता है। जिस किसी को लगता है कि मर्द उससे ताकत और अना की वजह से मार रहा है वो बेवकूफ़ होते हैं। गुस्सा तो मर्द को अपने बॉस पे भी आता है, उन्हें क्यों नहीं मारता? ताकत में तो वो अपनी माँ से भी ज़्यादा है, उसे क्यों नहीं मारता? अना तो बाप के ताने पे भी जागती है, उसे क्यों नहीं मारता? मर्द फिर बीवी को क्यों मारता है दादी? हर मर्द नहीं मारता, मर्द के नाम पे कुछ नामर्द होते हैं, जैसे भीड़ों की झुंड में भेड़िए। उन्होंने कभी दीन को पढ़ा ही नहीं होता, और अगर पढ़ा होता है तो अपने मकसद के लिए। ऐसे मुनाफिक मर्द होते हैं, फासिक और दोगले। अगर ये लोग दीन को समझकर पढ़ने लग जाएं, तो फिर कोई मर्द अपनी बीवी पे हाथ ना उठाए। लेकिन दीन तो कहता है कि अपनी बीवी को मारो जब बीवी हद से तजावुज करने लगे, तुम्हारी अतात ना करे। यूं तो दीन ने ये भी कहा है कि खून का बदला खून, मगर माफ़ करने वाला अल्लाह की नज़र में मौत पर है। दीन ने तो शादी को सुन्नत कहा है ना, लेकिन हम शादी फ़र्ज समझ कर करते हैं, फिर निबाह करते वक्त सुन्नत क्यों भूल जाते हैं? क्या नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमारातिल मोमिनीन में से किसी पर भी हाथ उठाया था? अब यहाँ हर मर्द कहेगा हम इतने अफजल नहीं, फिर शादी करते वक्त उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए अफजल कैसे बन जाते हो? औरत को मारना ना सुन्नत है ना फ़र्ज। दीन ने हद से गुजर जाने वालों के लिए बस एक एहतियाती तदबीर दी है, और कुछ मर्द उसका गलत फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। मर्द दीन को हमेशा अपने हक में इस्तेमाल करता है क्या? सिर्फ मर्द नहीं, औरत भी ऐसा करती है। दीन कहता है अगर तुम्हारी बहू बीवी अलग घर में रहना चाहे तो ये कोई बुरी बात नहीं। अगर वो शोहर के माँ बाप की खिदमत न करना चाहे तो उस पर कोई जबर नहीं। औरतें ये बात तब इस्तेमाल करती हैं जब अपने ससुराल जाती हैं, अपनी बहू अपनी भाभी के वक्त वो इस बात को बंटवारा कहती हैं, घर तोड़ना कहती हैं। इस वक्त दुनिया में हर इंसान, हर मर्द औरत दीन को जैसे चाहता है इस्तेमाल कर रहा है। अपनी मर्जी की बातें निकाल ली, बाकियों को। वो ज़माना अलग था, अब वो वक्त गुजर गया कहकर नज़रअंदाज कर दिया। अगर बहू बीवी अलग रहना चाहती हैं तो इसमें गलत ही क्या है? कर दो ना अलग, जब दीन भी यही कहता है। इस्लाम एकता, यकजहती और मिलजुल कर रहने का दर्ज देता है। अलग रहना एक बार फिर एक हल है, क्योंकि इस्लाम में तालाक जायज़ कामों में सबसे नापसंदीदा अमल है। सवा उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है। घर में सास ससुर से अनबन है तो अलग कर दो, देवरानी जेठानी से खाने पीने का झगड़ा है तो चूल्हा अलग कर दो। और अगर फिर भी शादी अच्छी नहीं चल रही, कि निभा अब नहीं है, तो पहले एक तलाक दो, फिर रुजू का वक्त लो। उस वक्त में देखो जांचो कि क्या एक दूसरे के बगैर गुजारा मुमकिन है। अगर लगे गुजारा नहीं तो रुजू कर लो, वरना एक और तलाक दे दो। इस्लाम ने हमेशा लोगों की बेहतरी चाही है, हल निकाले हैं। 3 तलाक तो बेहद नापसंदीदा अमल है, जिसे हम जायज़ के नाम पे दोहरा रहे हैं। लेकिन एक बात है दादी, साथ रहने में भी तो मसाइल होते हैं ना। बच्चों के दरमियान मुकाबलाबाजी करवाई जाती है, दिल में बोझ और कीना रखा जाता है, झगड़े अलग होते हैं। झगड़े हर घर में होते हैं, तआस्सुब, कीना, नफरत हर दिल में होती है। किसी इंसान का दिल नेक और पाक नहीं होता, यहाँ तक कि एक वली भी दूसरे वली की इबादत से हसद करता होगा। लेकिन बात हसद की नहीं है ना, इंसान को बदी और अच्छाई दोनों के साथ उतारा गया है। दुनिया स्याह और सफ़ेद है, इंसान को सफ़ेद रहना है, क्योंकि यही उसका इम्तिहान होता है। दिल में जलन, हसद और कीना रखते हुए भी उसकी बुराई ना करना, उसे किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाना, ये असल जंग है, इंसान की अपने आप से जंग। और अगर ख़ानदान के साथ एक घर में ना भी रहा जाए, घर अलग हो, क्या तब हसद दिल से निकल जाएगा? अगर 10 कोस बार भी किसी की बेटी की जल्दी शादी हो गई, बेटे को बड़े कॉलेज में दाखिला हो जाए, घर के सरबराह को अच्छी जॉब लग जाए, हसद तब भी होगा, जलन तब भी रहेगी। इत्फाक में बरकत और यकजहती में सुकून। लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है। मर्द को मारने से रोकने का कोई तरीका नहीं दादी। मर्द नहीं मारता, ना मर्द मारता है। और ऐसे नामर्दों के लिए किसी एक को मर्द बनना पड़ता है जो उसका हाथ रोक सके, या फिर औरत को औरत बनना पड़ता है। औरत औरत कैसे बनती है दादी? जब वो अल्लाह का नाम लेकर दीन के दिए हुए हक इस्तेमाल करती है।
طلاق بے شک ایک پوری شادی کا حل نہیں، لیکن طلاق کئی بار آزادی ہے، اور آزادی جو دین نے دے رکھی ہے